मित्रों ने बहुत से प्रश्न भेजे हैं। सबसे पहले एक मित्र ने आज सुबह सलाह दी है कि मैं सभी प्रश्नों के उत्तर न दूं। उन्होंने कहा है कि बहुत से प्रश्न तो फिजूल होते हैं, उनको आप छोड़ दें। मुझे उनकी बात सुन के एक घटना स्मरण हो आई। एक धर्म गुरु पहली बार ही चर्च में भाषण देने गया था। उसे डर था कि लोग कहीं कोई प्रश्न न पूछे, तो अपने एक मित्र को उसने 2 प्रश्न सिखा रखे थे। इसके पहले कि लोग पूछें, तुम मुझसे ये प्रश्न पूछ लेना, उत्तर मेरे तैयार है। जैसे ही उसका बोलना समाप्त हुआ, उसका मित्र खड़ा हुआ। उसने पहला प्रश्न पूछा। वो वही प्रश्न था जो कि बोलने वाले ने उसे सिखाया हुआ था। बोलने वाले के पास उत्तर भी तैयार था। उसने उत्तर दिया। वो इतना अद्भुत उत्तर मालूम पड़ा कि उस चर्च में इकट्ठे लोग अत्यधिक प्रभावित हुए। फिर उसी व्यक्ति ने खड़े होकर दूसरा प्रश्न पूछा, वो भी सिखाया हुआ था। उसका उत्तर और भी प्रभावपूर्ण था। चर्च तालियों से गूंज उठा और तभी वो मित्र तीसरी बार खड़ा हुआ और उसने कहा कि महानुभाव, आपने जो तीसरा प्रश्न पूछने को मुझे बताया था वो मैं भूल गया हूं। कोई यहाँ बंधे हुए प्रश्नों के न तो बंधे हुए प्रश्न हैं, न कोई बंधे हुए उत्तर हैं। फिर एक व्यक्ति जिस प्रश्न को पूछने योग्य समझता है, वो प्रश्न चाहे कितना ही व्यर्थ क्यों न हो, मेरे मन में उस प्रश्न का आदर है। एक मनुष्य ने भी उसे पूछने योग्य समझा, इस कारण मेरे लिए तो उस प्रश्न में आदर हो जाता है। एक भी मनुष्य पृथ्वी पर उसे पूछने योग्य मानता है, यही बात काफी है कि मैं उस प्रश्न को आदर दूं। फिर प्रश्न महत्वपूर्ण होते हों या न होते हों, प्रश्न को पूछने वाला चित्त जब किसी प्रश्न को पूछता है तो उस चित्त की सूचना मिलती है। उस प्रश्न में चाहे कुछ भी न हो, लेकिन वो प्रश्न उस चित्त के तरफ इशारा करता है जिसने पूछा। हो सकता है पूछने वाला ठीक से पूछ भी न पाया हो कि क्या पूछना चाहता था, लेकिन अगर हम समझ पूर्वक उसके प्रश्न को समझें तो उसकी उलझन को समझने में आसानी मिल सकती है। और फिर ये भी मुझे दिखाई पड़ता है कि जो एक मनुष्य पूछ रहा है, वो किसी न किसी रूप में हर दूसरे मनुष्य का भी प्रश्न होता है। आदमी का मन इतना समान है, आदमी का चित्त इतना समान है, आदमी की बीमारी, परेशानी, उलझन इतनी समान है कि अगर आप थोड़ी धीरज से उसे समझने की कोशिश करेंगे तो हर एक मनुष्य की समस्या में आपको अपनी समस्या का भी दर्शन हो सकता है। लेकिन हम बहुत अधैर्य से काम लेते हैं और अक्सर तो यह है कि हम इतने नासमझी से काम लेते हैं कि हमें अपना ही प्रश्न केवल महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है। इसलिए नहीं कि वो महत्वपूर्ण है, बल्कि अपना है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। असल में प्रश्न पूछने की चित्त की दशा महत्वपूर्ण है। सोच विचार से भरी हुई है। व्यक्ति सोच रहा है, विचार कर रहा है। उसके सोच विचार में हमें सहयोगी होना है, इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं। इसलिए नहीं
कि मेरे उत्तर आप स्वीकार कर लें। मैं केवल साथी होना चाहता हूं आपके चिंतन में। आपने एक प्रश्न पूछा है तो इसलिए उत्तर नहीं दे रहा हूं कि मेरा उत्तर ही आपका उत्तर हो जाना चाहिए, बल्कि केवल इसलिए कि मैं भी आपके चिंतन की प्रक्रिया में साथी और मित्र हो सकूं। आप सोच रहे हैं, मैं भी साथ दे सकूं। हो सकता है वो प्रश्न महत्वपूर्ण ना भी हो, लेकिन सोचने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो वो आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों और महत्वपूर्ण उत्तरों पर ले जा सकती है। इसलिए प्रार्थना करूंगा, आपका प्रश्न हो या न हो, किसी का भी हो, उसे सहानुभूति से समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक मित्र ने पूछा है, उन्होंने कहा है कि वे मुझे प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति समझते हैं, लेकिन मैं किन्हीं बातों के विरोध में इतनी कड़वी, इतनी तीखी भाषा का उपयोग कर देता हूं, इससे उन्हें चोट पहुंच जाती है, दुख हो जाता है। तो उन्होंने चाहा है कि मैं ऐसी भाषा का उपयोग करूं जो किसी को चोट न पहुंचाए। थोड़ी कम कठोर भाषा में सत्यों के संबंध में कहूं, उनकी बात ठीक है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है इतनी कठोर भाषा में कहे जाने पर भी मुश्किल से ही किसी के मन तक वो पहुंचती हो, और मधुर भाषा में कहे जाने पर शायद वो आपकी नींद में सुनाई भी ना पड़े। जिसे किसी की नींद खोलनी हो उसे जोर से झकझोरना पड़ता है। झकझोरने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि झकझोरने में क्या रस है, लेकिन नींद तोड़ना बिना झकझोरे संभव नहीं होता। और कई बार तो हमारे चित्त की जड़ता इतनी गहरी हो जाती है कि बिना चोट पहुंचाए वहां कोई खबर ही नहीं पहुंचती। वे ठीक कहते हैं, मेरे हृदय में चोट पहुंचाने का किसी को भी कोई कारण नहीं है, कोई प्रयोजन भी नहीं है, लेकिन मेरा प्रेम ही मुझसे कहता है कि ऐसी जरूरतें हैं कि चोट पहुंचाई जाए। यूरोप के एक बहुत बड़े चिकित्सक केनेथ वाकर ने एक छोटी सी किताब लिखी है, और उस किताब को जॉर्ज गुरजीएफ को समर्पण किया है, और डेडिकेशन में, समर्पण में लिखा है, टू द डिस्टर्बर ऑफ माई स्लीप। जॉर्ज गुरजीएफ को समर्पण किया है, लिखा है मेरी नींद को तोड़ देने वाले जॉर्ज गुरजीएफ को। किसी ने वाकर को पूछा कि नींद जब किसी ने तोड़ी होगी तो बड़ी चोट पहुंची होगी, तो उसने कहा, गुरजीएफ पर जितना क्रोध मुझे जीवन में आया था पहली बार, उतना किसी और पर नहीं आया। लेकिन वही आदमी मेरी नींद की तोड़ने वाला भी बन गया, और तब मैंने पीछे जाना कि उसने जो शॉक, उसने जो धक्का मुझे दिया था वो कितना प्रेमपूर्ण था। अगर वो धक्का न देता तो शायद मैं जागता भी नहीं। ये उसकी दया थी कि उसने धक्का दिया, और अब मैं अत्यंत आदर से स्मरण करता हूं उसका कि उसने मेरी नींद तोड़ दी। कोई भी नींद तोड़ने वाले को कभी पसंद नहीं करता है। आप सो रहे हो गहरी नींद में और सुबह 4 बजे कोई आपको जगाने लगे तो मन को बड़ा गुस्सा आता है। मन शायद नींद पसंद करता है। तो आप अगर उस जगाने वाले को कहें कि इस तरह जगाएं कि मुझे धक्का ना लगे, मेरी नींद खराब ना हो, इस तरह जगाएं, तो वो कहेगा फिर जगाना भी नहीं हो सकता है।
आप ठीक कहते हैं, मेरे शब्द कुछ कठोर हो सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में अभी वे इतने कठोर नहीं हैं जितने होने चाहिए। वे थोड़े और कठोर होने चाहिए, क्योंकि आदमी की नींद बहुत गहरी है, हजारों वर्ष की है। अगर चोट पहुंचे तो चिंतन शुरू होता है, विचार शुरू होता है, हम फिर से पुनर्विचार करने को तैयार होते हैं। इस देश में हजारों वर्ष से हमने चोट पहुंचानी ही बंद कर दी मस्तिष्क को। उसकी वजह से हम एक सोई हुई कौम हो गए। हमारा कोई भला आदमी कठोर शब्दों का उपयोग नहीं करता, मीठे मीठे शब्दों का उपयोग करता है। वे मीठे शब्द नींद में लोरियां बन जाते हैं और सोने में सहयोगी हो जाते हैं। इस देश को, इस देश की सोई हुई चेतना को तो अब उन लोगों की जरूरत है जो बहुत बेरहमी से ऑपरेशन करने को तैयार हो, बहुत बेदर्दी से, बहुत सख्ती से इस मुल्क की कुछ घावों को, कुछ पीड़ाओं को, कुछ बीमारियों को दूर करने के लिए तैयार होना जरूरी है। अगर आप में से किसी को भी थोड़ी चोट पहुंच जाती हो तो मैं बहुत खुश हूं। आप कृपा करके और थोड़ी ज्यादा चोट मैं पहुंचा सकूं, ऐसी परमात्मा से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेम चोट पहुंचाने से नहीं डरता है, बल्कि प्रेम ही अकेला है जो चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है। प्रेम ये देखता जरूर है कि चोट फायदा करेगी या नुकसान। चोट पहुंचाने से प्रेम कभी नहीं डरता है, लेकिन प्रेम ये जरूर देखता है कि चोट फायदा करेगी या नुकसान। अगर चोट न पहुंचाने से हानि होती हो तो प्रेम जरूर चोट पहुंचाता है, और उनका प्रेम कच्चा होगा जो चोट पहुंचाने से डर जाते हो। मुझे तो ऐसा ही मालूम पड़ता है कि इस जमीन पर जिन थोड़े से लोगों ने मनुष्य जाति के चिंतन को, चित्त को चोटें पहुंचाई हैं, झकझोर दिया है, हिला दिया है, वे ही थोड़े से लोग मनुष्य को आगे गतिमान करने में सहयोगी और साथी हुए। धर्म कोई सांत्वना की बात नहीं है, धर्म एक क्रांति है, धर्म एक कंसोलेशन नहीं है, एक रेवोल्यूशन है। पर हम सारे लोग तो धर्म मंदिरों में सन्यासियों, साधुओं के पास सत्संग में सांत्वना पाने के लिए जाते हैं। वहां तो हम जाते हैं कि हमारी नींद और अच्छी तरह से आए, इसकी वे कोई दवा दे दें, हम संतोष से भर जाएं, इसकी कोशिश करें। लेकिन आपको पता नहीं है, सांत्वना, संतोष और कंसोलेशन जीवन की गति में सबसे बड़ी बाधाएं। जीवन में चाहिए एक क्रांति, चाहिए एक परिवर्तन, और परिवर्तन अनेक अवसरों पर कष्टपूर्ण होता है। प्रसव की पीड़ा झेलनी पड़ती है, बच्चा पैदा होता है तो पीड़ा झेलनी पड़ती है। जीवन बदलता है तो बहुत सी पीड़ा झेलनी पड़ती है, उसकी तैयारी होनी चाहिए। आपकी तैयारी जितनी बढ़ती जाएगी, मैं उतनी ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए हमेशा उत्सुक रहूंगा। शायद धीरे धीरे आपको ये दिखाई पड़े कि चोटों ने आपको फायदा किया, आपको जगाया, आपको होश से भरा। एक फकीर था, हुई हाई, एक युवक उसके पास आया
और उसने कहा, मैं सत्य को खोजने निकला हूं, और साथ में वो शास्त्रों की एक पोटली रखे हुए था। हुई ने उसकी पोटली छीन के आग में फेंक दी। वो युवक तो बहुत घबरा गया। उसने कहा, आप ये क्या करते हैं, मुझे बहुत चोट पहुंचाते। उसने कहा, सत्य को खोजना हो तो शास्त्रों को आग में झोंक देना जरूरी होता है, और मैं जितनी देर करूंगा उतनी ही देर सत्य तक पहुंचने में बाधा पड़ जाएगी। तो मैंने जल्दी की, और अगर शास्त्र को फेंकने से चोट लगती है, दिल डरता है, तो फिर सत्य की खोज छोड़ दो, शास्त्र को सिर पे रख के घूमते रहो। वो युवक डर गया था, चोट खा गया था। उसके आदृत शास्त्र को इस भांति फेंका जाना बहुत चोट की बात थी। उसने कहा, शास्त्र तो फेंकते हैं ठीक, लेकिन कम से कम मैं भगवान बुद्ध का स्मरण तो कर सकता हूँ। उसके हुई ने कहा, जब भी भगवान बुद्ध का नाम मुंह में आ जाए, कुल्ला कर लेना, मुंह साफ कर लेना, मुंह गंदा हो जाता है। तो बहुत हैरान हो गया। मुंह साफ कर लेना, उसने कहा, मुंह गंदा हो जाता है। जब भी नाम आ जाए तो पहले मुंह साफ करना, फिर दूसरा काम करना। पीछे वर्षों बाद जब उस युवक को सत्य की अनुभूति हुई, तो उसने कहा, धन्य था हुई जिसने मुझे बुद्ध से बचाया, नहीं तो मैं बुद्ध का नाम ही रटता हुआ समाप्त हो जाता। और आज मैं कह सकता हूं कि मैंने वो जान लिया जो मैं बुद्ध का नाम रट के जानना चाहता था लेकिन नहीं जान सकता था। आज मैं कह सकता हूं कि बुद्ध के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और आदर उमड़ा है वो उस नाम जपने में कहीं भी नहीं था। लेकिन मैं भी अगर किसी को सलाह दूंगा तो यही दूंगा कि बुद्ध से बचने की कोशिश करना, क्योंकि बुद्ध का नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम परमात्मा तक पहुंचने में बाधा बन जाता है। लेकिन इतना ही ड्रास्टिक, इतना ही सख्त और तीखा हुई ने उस पर प्रयोग किया था, जिसके लिए पीछे वो धन्यवाद से भरा हुआ रहा। एक फकीर था, एक रात एक मंदिर में ठहरा हुआ था। सर्द रात थी। मंदिर में वो भीतर गया और बुद्ध की एक प्रतिमा लाकर, लकड़ी की प्रतिमा थी, उसने आग लगा ली और तापने लगा। पुजारी को आग जली दिखी। आधी रात को वो भागा हुआ अंदर आया कि क्या हुआ। वहां देखकर तो उसके होश खो गए। जिसको साधु समझ के मंदिर में ठहरा लिया था, भूल हो गई। वो आदमी बुद्ध की प्रतिमा जला के आंच ताप रहा था। उस पुजारी ने कहा, पागल हो, ये क्या करते हो, भगवान की मूर्ति जला रहे हो। वो फकीर बोला, भगवान। एक पास पड़ी लकड़ी उठा के वो जल गई मूर्ति की राख में टटोलने लगा। उस पुजारी ने पूछा, क्या खोजते हो? उसने कहा, भगवान की अस्थियां खोज रहा हूं। वो पुजारी बोला, निरे पागल हो, लकड़ी की मूर्ति में कहां अस्थियां? उस फकीर ने कहा, फिर रात अभी बहुत बाकी है और सर्द भी बहुत है, एक मूर्ति और उठा लाओ। अंदर 3 मूर्तियां भी और रखी, सुबह तक 3 मूर्तियां काम दे देंगी। वो जो पुजारी था घबरा आया, लेकिन एक सत्य का उसे पहली दफा दर्शन हुआ। अगर लकड़ी की मूर्ति में अस्थियां नहीं होती ये पागलपन है, तो लकड़ी की मूर्ति में भगवान कहां हो सकते हैं, वो भी पागलपन है। लेकिन इसे दिखाने को चोट बड़ी भारी करनी पड़ी। जो कौमें भयभीत हो जाती हैं चोट करने से भी,
चिंतन के लिए भी चोट करने से वे कौमें मर जाती। जो आदमी चिंतन के लिए भी भयभीत हो जाता है और नपी तुपी बातें करने लगता है घेरे के भीतर मर्यादा में, उसके भीतर प्राणों की ऊर्जा ऊपर उठनी बंद हो जाती है। जिन्हें मार्ग तय करना है उन्हें तो बहुत सी चोटों के लिए तैयार होना चाहिए। ये मन बहुत कमजोर है जो छोटी छोटी चोटों से इतना घबरा जाए, और हम छोटी छोटी बातों से इतने भयभीत हो जाते हैं जिसका कोई भी हिसाब नहीं, और पीछे छिपे प्रेम के भी दर्शन हमें नहीं हो पाते। क्या कोई ये कह सकता है कि जिसने ये मूर्ति जला दी भगवान बुद्ध की, यह आदमी कठोर था, यह आदमी प्रेमपूर्ण नहीं था? जो जानते हैं वो कहेंगे इस पुजारी के प्रति इससे बड़े प्रेम की और कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती थी। इस पुजारी को जगाना जरूरी था कि तू जिसे पूज रहा है वो लकड़ी से ज्यादा नहीं है। अगर खोजना ही है उसे जो जीवन है, जो जीवन चेतना का केंद्र है, तो मूर्तियों में उसे नहीं खोजा जा सकता। और जो उसे एक मूर्ति में खोजने बैठ जाता है वो उसके चारों तरफ जो अनेक रूपों में अभिव्यक्ति हो रही है उससे वंचित हो जाता है। नानक जाके मक्का में पैर करके सो गए थे पवित्र मंदिर के पत्थर की तरफ। बड़े कठोर रहे होंगे, प्रेम मन में जरा भी नहीं रहा होगा, नहीं तो क्या जरूरत थी, पैर और कहीं भी तो किए जा सकते थे। पवित्र पत्थर की तरफ पैर करके सोने की क्या जरूरत थी? पुजारी भागे हुए आए थे और उन्होंने कहा था ना समझ, पैर किए हुए पवित्र मंदिर की तरफ, हटाओ पैर यहां से। नानक ने कहा तुम ही मेरे